मैं मंतोष मीना, रेकी ग्रैंड मास्टर, ओरा रीडर, एंजल का रीडर, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज नीम के औषधीय गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, मेरे यहाँ तो बहुत नीम के पेड़ लगे हुए हैं। तो ये नीम का पौधा है मेरे पास, ये देखिए काफ़ी बड़ा लगा हुआ है। और मैं अभी सभी भाई बहनों को ये गिफ्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, नीम स्वाद में कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन फिर भी ये हमारे औषधियों से भरा हुआ गुणकारी पेड़ है। जानते हैं, पहले के ज़माने में हमारे दादा दादी, माता पिता, नाना नानी ये औषधि दवा लिया करते थे। गांव में कोई डॉक्टर नहीं होता था। उस समय औषधि वैद्य हुआ करते थे। जैसा रोग होता था वैसी दवा बनाकर दिया जाता था। नीम में एंटीबैक्टीरिया व एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। आपको पता है, जब गांव में बच्चे का जन्म होता था तब दाई माँ डिलीवरी घर पे ही कराई जाती थी। और बच्चा होने के बाद नीम की पत्तियों को कमरे में आसपास में बांदरवाल बना करके और गेट पे लगवाया जाता था। और 3-4 दिन बाद में बच्चा हो जाता था तो उसको नीम के पानी से नहला के और शाम के समय नीम की पत्तियों और अजवाइन को मिलाकर काजल बनाया जाता था। रोज़ जच्चा और बच्चे की आंखों में लगाया जाता था। वह आपको पता है कि नीम का पौधा में नीम की पत्तियां जन्म, मरण, संस्कार यानी शादी में सभी भी में नीम की पत्तियों का उपयोग होता है। गांव में शादियां होती थी तब गांव में नीम की तोरण बना करके नाई घर घर में जा कर के और बांदरवाल लगा करके आता था और उसको दान दक्षिणा में अनाज मिलता था। गांव में हो या शहर हो या कहीं भी हो, शादियां होती थी तो शादी से पहले कमरे को नीम के पानी से धोया जाता था और नीम की पत्तियों को कलश में पूजा में रखा जाता था। जब बारात आती थी तो नीम जुआरी, आज भी नीम जुआरी के नाम से एक कलश बनाते हैं नीम की डाली डाल के, और जब दूल्हा आता है तो उसकी गेट पे स्वागत करते हैं और दूल्हे की तरफ से उसमें कुछ दक्षिणा दी जाती है। दोस्तों, नीम के पत्तों से ही दूल्हा तोरण मारा करता था। आज डंडी लेते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में दूल्हा नीम की डंडी से ही तोरण मारा करता था। और आपको याद हो तो नीम की पत्ती डाली से ही मंदिर में जाते थे और वहाँ पे गोल गोल घूम करके उनकी पूजा करवाई जाती थी, शीतला माता की। तो गोल गोल घूम के पहले दूल्हा दुल्हन घूमते हैं, फिर देवर भाभी खेलते हैं। तो ये भी नीम की डाली से होता है। मैं सिर्फ इनके गुण के बारे में बताती हूँ। नीम हमारे लिए बहुत गुणकारी पौधा है। हाँ दोस्तों, हमारे गांव में नीम की दातुन किया करते थे और उससे मुंह के रोग से मुक्त हुआ करते थे। किसी भी तरह के दांत में दर्द नहीं होता था। और त्वचा में कोई भी रोग होता है, गर्म पानी करते थे और उसमें नीम की पत्ती डाल के नहा लेते थे। सारे फोड़े फुंसियाँ से मुक्त हो जाते थे। किसी के पेट में इन्फेक्शन हो जाता था तो नीम की कौपल की पत्तियों का सेवन किया जाता था और पेट के दर्द से मुक्त हो जाते थे। और जो नीम की निमोली होती है बहुत ही स्वादिष्ट होती है। बचपन में बहुत खाई है। किसी को सिर में रूसी हो जाती थी तो नीम की निमोली और पत्ती ये पीस के और सिर में लगाते थे, रूसी ख़त्म हो जाती थी। दोस्तों, नीम के पेड़ की छाल को घिस करके फोड़े फुंसी पर लगाए जाते थे और ठीक हो जाते थे। शुगर के मरीज़ को सुबह में नीम की 5 पत्तियाँ कुफल खाए तो शुगर भी में आराम मिलता है। और नीम की निमोली के फल को सुखाकर पीसकर पाउडर बना ले। रोज़ सुबह शुगर वाला मरीज़
डेली 1 चम्मच खाए तो उसका शुगर से मुक्त हो जाएगा। और नीम के पेड़ में बहुत सारी प्राकृतिक ऊर्जा होती है। जहाँ नीम का पेड़ होता है वहाँ पे शुद्ध वातावरण होता है, वहाँ पे बहुत ऊर्जा होती है, वहाँ आसपास के लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं। नीम के फल के सेवन करने से पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। नीम के फल और पुदीना बराबर मात्रा में लें और गर्म तेल डालकर उसको ठंडा होने पर बालों में लगाने से भी बालों का झड़ना बंद हो जाता है। दोस्तों, नीम का पानी खून को साफ करता है, वह किसी भी तरह की एलर्जी को सही करता है, थकान व सिर दर्द जैसी समस्याएं भी दूर होती है। नीम का पानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, वह पेट के कीड़े मकोड़े सारा इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। नीम की पत्तियों का खाद बहुत अच्छा होता है, आप हर पौधे में डालें नीम के पत्तियों का खाद तो पौधे बहुत ग्रोथ करते हैं। दोस्तों, नीम का पौध बहुत गुणकारी होता है और नीम के पेड़ पर हजारों पक्षियों का घरौंदा होता है। जब हम एक नीम का पेड़ लगाते हैं, लाखों लोगों को फ़ायदा होता है, रोग मुक्त होते हैं, हमारा आसपास का वातावरण ठीक होता है। और नीम के पेड़ पर जो फल लगता है वो बहुत ही गुणकारी फल होता है, निमोली जिसको बोलते हैं। और जो भी इंसान अगर एक नीम का पौधा लगता है तो उसकी कार्मिक बंधनों से मुक्त होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब पेड़ बड़ा होता है वहाँ पे पक्षी बैठते हैं, तो पक्षी बैठने से एक दुआ मिलती है। दुआ मिलने से जो भी लगाता है उसके सब परेशानियां ख़त्म हो जाती। तो दोस्तों, आज के बाद एक नीम का पेड़ ज़रूर लगाएं। और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयरिंग करें और आई बेल ज़रूर बजाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब फ्रेंड्स, आपके लिए ऐसी जानकारी लेके आऊँगी, तो आप मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू।